दोस्तों अगर आप भी आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इंपोर्टेंट नए नियम, 5 बड़े अपडेट्स हैं जो आपको जरूर जान लेने चाहिए। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन बदलावों को तुरंत जान ले, क्योंकि दोस्तों ये बदलाव यूपीएससी 2026 से ही पहली बार लागू होने जा रहे हैं। अब एक ही बार एग्जाम दे सकेंगे ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए ये नया नियम लागू होगा, ये भी देखेंगे अपन। इस नियम के प्रावधान के मुताबिक पहले से आईपीएस को दोबारा आईपीएस एग्जाम देने की इजाजत नहीं होगी। वहीं इस बार परीक्षा केंद्र में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इस बार यूपीएससी के प्रयास यानी अटेम्प्ट और पात्रता यानी एलिजिबिलिटी से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब सिलेक्शन के बाद दोबारा एग्जाम देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो आइए और देखते हैं दोस्तों कि आखिर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2026 से ही क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं और इसको लेकर यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियली गाइडलाइंस जारी की गई है, उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। सो लेट्स बिगिन। अभी आपको पता होगा एक दिन पहले संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कल बुधवार को, और आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है, जिसमें आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। तो जो स्टूडेंट, युवा एस्पिरेंट्स यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एक तो इंपोर्टेंट अपडेट ये है जो जरूर जान ले। इसके अलावा इस बार जो प्रयास, अटेम्प्ट और पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव किया, उसमें मुख्य प्रावधान ये रखा गया है कि अब सिलेक्शन हो जाने के बाद दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। यानी नए नियमों के तहत एक बार अगर आप किसी सिविल सेवा में चले गए तो पद पर रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि आईएएस और आईएफएस को लेकर पुराने नियम जस के तस रखे गए हैं। इसमें चयनित अफसर को एक बार अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा, यानी रैंक सुधार का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी का 2026 में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो वह 2027 में भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की परीक्षा देने के लिए पात्र होगा। लेकिन उसके बाद अगर वह परीक्षा देना चाहता है तो फिर उसे सेवा से इस्तीफा देना होगा। उसे पहले अपनी आईएएस, आईपीएस की जॉब छोड़नी होगी, तब जाकर वो वापस एग्जाम दे पाएगा। यानी सिंपल बात यह है कि जो लोग पहले से आईपीएस बन चुके हैं उनको अब दोबारा आईपीएस एग्जाम देने की इजाजत नहीं होगी। पहले से आईपीएस में चयनित या नियुक्त उम्मीदवार सीएसई 2026 से ही दोबारा आईपीएस नहीं पा सकेंगे। वहीं प्रीलिम्स के बाद लेकिन मेंस से पहले अगर आईएएस या आईएफएस बनते हो आप तो फिर मेंस लिखने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। तो ये जो बदलाव है दोस्तों यूपीएससी 2026 में पहली बार देखने को मिलेंगे। वैसे इनकी ऑफिशियल डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो तो आपको यूपीएससी के पोर्टल पर मिल जाएगी। बाकी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स में। सिविल सर्विस एग्जाम 2026 में अगर ग्रुप ए या फिर आईपीएस मिलती है तो फिर उम्मीदवार को सिर्फ एक बार यानी 2027 में फिर रैंक सुधारने का मौका मिलेगा, और ये मौका भी तभी मिलेगा जब उम्मीदवार को ट्रेनिंग ज्वाइन न करने की वन टाइम एग्जामिशन यानी एक बार की छूट मिले तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, छूट फाउंडेशन कोर्स तक सीमित होगी। यदि उम्मीदवार न ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और नहीं छूट लेता है तो सीएसई 2026 और सीएसई 2027 दोनों के आधार पर मिली सेवा अपने आप रद्द मानी जाएगी। और सीएसई 2026 से चयनित उम्मीदवार 2027 अगर देना चाहते हैं तो अनुमति लेना जरूरी होगा, या सीएसई 2028 या उसके बाद की परीक्षा देने के लिए तो इस्तीफा देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये इंपोर्टेंट गाइडलाइंस हैं। वैसे ऑन एवरेज दोस्तों हमारे देश में हर साल 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स जो है परीक्षा देते हैं। पिछले साल 2025 के डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाल ही में इस मुद्दे को लेकर भी लोकसभा में एक सवाल पूछा गया कि लद्दाख के उम्मीदवारों को लैंग्वेज पेपर में छूट क्यों दी गई। तो इस मसले को लेकर भी काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो सरकार क्या अपडेट लाती है इस पर आगे जो भी खबरें आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। और बाकी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह जानकारी आप देख सकते हैं। अगर अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होते हैं उनको 6 मौके मिलते हैं, अधिकतम एज लिमिट 32 साल तक के लिए। और जो ओबीसी के स्टूडेंट होते हैं उनको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, उनकी एज लिमिट 35 साल होती है। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं होती है, हालांकि उनके लिए भी एज लिमिट मैक्सिमम 37 साल होती है। योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन चाहिए होता है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी प्रीलिम्स दे सकते हैं। इंटरव्यू से पहले कुल मिलाकर आपके पास डिग्री होना जरूरी है। तो ये तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के एग्जाम से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें हो गई। और बाकी दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स